ये गरुड़ पुराण का चतुर्थ अध्याय है, अर्थात चौथा अध्याय है। इसमें वैतरणी नदी का विवरण किया गया है कि मनुष्य किन किन पाप कर्मों के करने से जाकर वैतरणी नदी में गिरता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, किन कर्मों से प्राणी महामार्ग में जाता है और किन कर्मों से वैतरणी नदी में जाकर गिरता है और किन पापों को पाप करने से नरक को जाता है, सो आप हमें कहिए। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, जो अशुभ कर्म करते हैं, जो शुभ कर्म से मुँह मोड़े रहते हैं, वे ही एक नरक से और दूसरे नरक के, एक दुख से दूसरे दुख को तथा भय से भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक लोग पूर्व, पश्चिम और उत्तर इन 3 मार्गों से धर्मराज के पुर को जाते हैं और पापी लोग केवल दक्षिण मार्ग से ही वहाँ जाते हैं। इसी दुखप्रद दक्षिण महामार्ग में वैतरणी नाम की नदी पड़ती है। उसमें जो पापी जाते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मण को मारने वाले, मदिरा पान करने वाले, गऊ को मारने वाले, बालक को मारने वाले, स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ गिराने वाले तथा छिपकर पाप करने वाले, ये और गुरु, देवता, ब्राह्मण, स्त्री और बालकों के धन को चुराने वाले, जो इतने कर्म करते हैं वो वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। तथा जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं और धरोहर रखकर फिर नहीं देते हैं, विश्वासघात करते हैं, वे लोग अन्न में जहर देकर मारने वाले, इस प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करने वाले हैं और गुणों की तारीफ नहीं करने वाले, गुणियों से ईर्ष्या करने वाले, नीचों के अनुराग करने वाले, मूढ़, सत्संग से दूर रहने वाले, तीर्थ, सज्जन, अच्छे कर्म, गुरु, देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले, किसी को दुखित देखकर प्रसन्न होने वाले और हर्षित देखकर दुख देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, सदा दुष्ट चित्त रहने वाले तथा हितकारक वचन और शास्त्र की बात को कभी भी न सुनने वाले एवं अपने को बहुत बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से धर्म से रहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग को जाते हैं। यमदूतों से ताड़ित होकर वैतरणी नदी में जाकर जो पापी लोग उसमें गिरते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। माता, पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य जनों का जो अपमान करते हैं, वे वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। जो मनुष्य पतिव्रता, शीलवती, अच्छे कुल वाली और विनम्र स्वभाव वाली स्त्री को वैसे त्याग देते हैं, वे वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। सज्जनों के एक गेट खोल दे, क्यों खोल दे, मेन गेट का। हाँ, सज्जनों के हजारों गुणों में जो दोष लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं, वे वैतरणी नदी में जाकर पड़ते हैं। ब्राह्मणों को देना कहकर फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं और जो उनको बुलाकर इनकार कर देते हैं, वे दोनों वैतरणी नदी में सदा निवास करते हैं। जो दान देकर छीन लेता है
या दान देकर पश्चाताप करता है अथवा दूसरों की आजीविका ले लेता है या दान देने वाले को रोक देता है, वे वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। जो यज्ञ को नाश करता है तथा यज्ञ में विघ्न करता है और जो खेत की सीमा को हर लेता है तथा गऊ चरने की भूमि को जोत देता है, जो ब्राह्मण गुड़, खांड, तेल, नमक, घी, दूध आदि रसों को बेचता है और जो 5 प्रकार की रखली स्त्री का पति होता है तथा वेदोक्त यज्ञ से अन्यत्र अपने लिए पशुओं को मारता है, वह वैतरणी नदी में जाकर गिरता है। जो ब्राह्मण के कर्म को मांस करता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है तथा जिसमें बंधन न हो, स्वभाव का हो और शास्त्र का अध्ययन न करता हो, वह वैतरणी नदी में जाकर गिरता है। जो शूद्र होकर वेद के अक्षर को पढ़ता है, कपिला गऊ का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है और ब्राह्मण का पति होता है, वैतरणी नदी में जाकर पड़ता है। जो राजा की स्त्री रानी की अभिलाषा करता है, जो पर स्त्री को हरता है, जो कन्या के काम को वासना करता है और जो सती स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करता है, ये लोग तथा अन्य बहुत से निषिद्ध आचरण करने वाले और कर्तव्य को त्यागने वाले मूढ़ वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। संपूर्ण मार्ग का उल्लंघन करके पापी लोग यमलोक को जाते हैं, फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत उनको वैतरणी में पटक देते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में मुख्य नरक वैतरणी ही है, इसलिए पापियों को उसमें ही पटकते हैं। जिसने काली गऊ नहीं दी है और जिसकी अधर्व देहिक मरने के बाद पिंडदान भी नहीं किया है, वे भारी दुख भोगकर उसके किनारे वृक्ष पर जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं और झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं अथवा छल से या चोरी से धन संचय करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वे वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। जो बहुत से वृक्षों को काटते हैं या वन और बगीचे को नष्ट करते हैं तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं और जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष के मन को धारण करती है, वे सब शालमली वृक्ष में बहुत दुख भोगते हैं। कारण करने से जो पापी वृक्ष से गिर पड़ते हैं, उनको यमदूत नरक में छोड़ देते हैं। नरकों में से जैसे पापी गिरते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ। जो नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, मर्यादा भंग करने वाले, कायर, विषय लोलुप, पाखंडी, कृत धन के उपकारों को नहीं मानने वाले हैं, वे ही नरक में जाते हैं। कुएं, तालाब, बावड़ी, देवालय और प्रजा के घरों को तोड़ने वाले नरक में जाते हैं। स्त्री, बालक, नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़कर जो स्वयं खाते हैं तथा देव और पितरों की पूजा छोड़ देते हैं, वे नरक में जाकर गिरते हैं। कील, बांध, काठ, पत्थर और कांटों से जो रास्ते को रोक देते हैं, वे नरक में जाकर गिरते हैं। शिव, पार्वती, भगवान, सूर्य, गणेश,
अच्छे गुरु और विद्वान की जो मंदभागी पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाकर गिरते हैं। जो ब्राह्मण अपनी सेज पर दासी को सुलाता है वह अधोगति को प्राप्त होता है। जो शूद्रा स्त्री में संतान उत्पन्न करता है वह ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। वह अधम ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने योग्य नहीं होता। जो मूर्ख देवताओं की पूजा नहीं करते हैं नरक में जाने वाले हैं। ब्राह्मणों को कलह है और गौओं के युद्ध में जो प्रीति करते हैं और उनको युद्ध से नहीं बरसते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं वे पापी नरक को जाते हैं। जिनके पति के लिए अन्य शरण नहीं है, ऋतु काल में उन स्त्रियों से जो वैर से संगम नहीं करते वे नरक को जाते हैं। जो काम से अंधे पुरुष रजस्वला स्त्री का संगम करते हैं तथा पर्व में, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन संगम करते हैं वे, और जो सज्जनों से वैर रखते हैं वे सब नरक में जाते हैं। और जो अनाथ पर दया नहीं करते हैं, सज्जनों से वैर रखते हैं, बिना अपराध के जो दंड देते हैं वे नरक में जाकर गिरते हैं। आशा करके आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों को रसोई तैयार होने पर भी जो भोजन नहीं करवाते हैं, जो सब जीवों में विश्वास दया नहीं करते हैं, सब प्राणियों से कुटिलता रखते हैं, जो पहले नियमों को धारण करके फिर इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते और उन नियमों को छोड़ देते हैं वे नरक में जाकर गिरते हैं। आध्यात्म विद्या के देने वाले गुरु को और पुराण बाँचने वाले को जो नहीं मानते हैं, मित्र से बैर करने वाले, प्रीति का त्याग करने वाले और आशा भंग करने वाले, ये सब नरक को जाते हैं। विवाह, देव यात्रा, तीर्थ यात्रा, साथ जाने वालों को जो लूटता है वह घोर नरक में जाकर गिरता है। वहाँ उस नरक से वापसी कभी नहीं लौटता है। जो महापापी गांव या वन में आग लगाता है उसको ले जाकर यमदूत अग्नि कुंड में पकाते हैं। अग्नि कुंड में जलते शरीर वाला जब वह छाया की चाह करता है तब यमदूत उसे असी पत्र वन में ले जाते हैं। वहाँ तलवार के से पहने पत्थरों से जब उसका शरीर कट जाता है तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, सुख से शीतल छाया में सोओ। प्यास लगने पर जब वह जल मांगता है तब उसे यमदूत बहुत गर्म तेल पिला देते हैं और कहते हैं कि जल पियो और अन्न खाओ। फिर उसे पीते ही उसके आंतें जल जाती हैं और वह गिर पड़ता है। फिर किसी प्रकार उठकर अनाथ की तरह रोता है और विवश होकर लंबी सांस लेता है पर बोल नहीं सकता। हे गरुड़, इस प्रकार संक्षेप में पापियों की बहुत सी यातनाएं कही हैं, उनको विस्तार पूर्वक कहने से क्या है, ये तो सब शास्त्रों में कही गई हैं। इस प्रकार हजारों स्त्री पुरुष प्रलय काल तथा घोर नरक में पचाए जाते हैं। फिर तुम पाप का अक्षय फल भोगकर वही नरक में पैदा होते हैं अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर की योनि में उत्पन्न होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत और तृण, इनको स्थावर कहते हैं। ये सब मोह से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जलचर
और देवता ये 84 लाख योनि में कहे गए हैं। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में जाते हैं। परंतु नरक से आए हुए प्राणी जो मनुष्य को योनि में जाते हैं वे चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वहाँ भी पूर्व जन्म के पाप के कारण में बहुत दुखी होते हैं। गलित, कोढ़, जन्मांध और बड़े बड़े रोगों से स्त्री और पुरुषों को जाना जाता है कि वे पाप भोग कर आए हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो।